राज्य में 40,000 करोड़ रुपए का पैरेलल शराबबंदी के जरिए कालाबाजारी कर रहे हैं। जबकि शराबबंदी कानून जो है मैं मानता हूं कि अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, उनके घर परिवार में तनाव नहीं होता, लड़ाई झगड़ा नहीं होता। यहाँ पे दरोगा है, थाना अध्यक्ष है, डीएसपी साहब है, सब लोग दारू बेचवा रहे हैं और सब बेचवा रहे हैं, एक रोज बीच में पकड़ते हैं और उससे पैसा भी लेते हैं। तो राज्य का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है तो सरकार को इस पे समीक्षा करने की जरूरी है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में चुनाव नजदीक आता जा रहा है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है बड़े बड़े मुद्दे उठाए जाने लगे हैं। अब देखिए ना, इस बार वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने बिहार में लागू शराबबंदी कानून पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यह कानून गलत नहीं है, शराबबंदी कानून सही है, लेकिन बिहार में ये पालन इसका जो है ठीक से नहीं हो रहा है। और बड़ा आरोप जानते हैं मुकेश सहनी ने क्या लगाया? बड़ा आरोप मुकेश सहनी ने बिहार के पुलिस महकमे पर लगाया, बिहार के पुलिस अधिकारियों पर लगाया और कह दिया कि जितने भी थाना अध्यक्ष हैं, थानेदार हैं, डीएसपी हैं, वो शराब बिचवाते हैं, तस्करी करवाते हैं। जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं वो दारू पीते हैं। लेकिन बिहार में शराबबंदी के नाम पर सिर्फ खेल खेला जा रहा है, राजस्व का नुकसान किया जा रहा है और ये नुकसान जो है कहीं ना कहीं से बिहार को पीछे ले जाने का काम कर रहा है। मुकेश सहनी क्या कुछ कह रहे थे मुंगेर में, जरा सुनिए। अडानी अंबानी को फायदा देने वाले लोग नहीं है। हम लोगों का विचार वही है कि जिनका जो अधिकार है उनको मिलना चाहिए, जमीन पर बैठने वाले को सम्मान मिलना चाहिए, कुर्सी पर बैठाना चाहिए। अगर किसी के साथ अगर कोई ताकत के दम पर, पैसे के दम पर, अगर रुतबा के दम पर उनके साथ नाइंसाफी कर रहा है तो उनको न्याय दिलाने वाला काम हम लोगों का करना है, क्योंकि आदरणीय लालू प्रसाद जी का विचारधारा यही है। और निश्चित तौर पर वही पेड़ का, हम वृक्ष का फल है हम लोग, और उसी विचार को लेकर आने वाले समय में सरकार बनाएंगे। तो पूरा बिहार के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार इंडिया गठबंधन, महागठबंधन का सरकार बनाना है और इस बार हम लोगों को जनता मौका देंगे तो निश्चित तौर पे सभी जाति वर्ग, सभी धर्म के लोगों के लिए काम करेंगे। आज देखिए देश में किस तरीके से राजनीति हो रही है, लोगों को धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा है। हमारे देश के लोगों को इतना मजबूर कर दे रहा है कि 5 किलो चावल पे हमारे देश के 80 करोड़ लोग जो है निर्भर हो गया है। आप बताइए, हमारा आजादी के समय में भी हमारा देश के लोगों में 80 करोड़ लोग सरकार के राशन पे निर्भर नहीं करता था, लेकिन आज दुनिया इतना आगे बढ़ गया है, उसके बावजूद भी 5 किलो चावल पे लोग लाइन लगाकर वो ले रहे हैं। आज यहाँ चावल ले रहे हैं और वही चावल 18 रुपया 20 रुपया में दूसरे बिचौलिया को बेच रहे हैं। वही बिचौलिया उसको लेकर मिल में जा रहे हैं। अब मिल में सरकार के ऊपर पेपर पे बिल बन रहा है, अब 32 रुपया में सरकार को बेच रहे हैं। अब बताइए, एक बच्चा को ये बात पता है? कहा 18 रुपया में सरकार जनता को दे रहे, जनता उसको बेच रहे हैं और वही सरकार घूम फिर के मिल में जा रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से 35% का भ्रष्टाचार है, तो ये सरकार को दिख नहीं रहा। इस पे कोई अंकुश लगाने की जरूरी नहीं। इससे अच्छा जिनको आप राशन दे रहे हैं उनको पैसा दे दीजिए, कम से कम उसको बिचौलिया यहाँ पे न रहे, उनको लाभ मिल जाए। तो ये सब नहीं करेंगे। यहाँ पे सब मिली भगत करके राज्य में 40,000 करोड़ रुपया का पैरेलल शराबबंदी के जरिए कालाबाजारी कर रहे हैं। जबकि शराबबंदी कानून जो है मैं मानता हूं कि अच्छा है, खास करके गरीब पिछड़ा दलित के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, उनके घर परिवार में तनाव नहीं होता, लड़ाई झगड़ा नहीं होता, वो अच्छा है। लेकिन वो पालन नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे दरोगा है, थाना अध्यक्ष है, डीएसपी साहब है, सब लोग दारू बेचवा रहे हैं और सब बेचवा रहे हैं, एक रोज बीच में पकड़ते हैं और उससे पैसा भी लेते हैं और हफ्ता तो अलग से ले रहे हैं। तो राज्य का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है तो सरकार को इस पे समीक्षा करने की जरूरी है। इसमें कड़ाई से उसको संज्ञान में लेने की आवश्यकता है। जो लोग इस धंधे में, उसको उठा के जेल भेजने की जरूरी है। अगर सरकार से ये संभल नहीं रही है तो निश्चित तौर पे 40,000 करोड़ का नुकसान क्यों करेंगे भाई? पूरे दुनिया में लोग दारू पीता है और बिहार में भी लोग पी रहा है, लेकिन यही है कि खुल के नहीं पी रहे, छुप छुप के पी रहे हैं और सभी अधिकारी पी रहे हैं। उनको तो कोई रोक टोक नहीं, पकड़ने का काम है तो सिर्फ गरीब पिछड़ा दलित जो है, जिनको कोई नहीं है बचाने वाला, उनको उठा के जेल डाल देते हैं। तो ये सारे चीज को बिहार के जनता को पता है और इस सब चीज से निजात पाने के लिए एक ही विकल्प है कि महागठबंधन के सरकार को बनाएंगे और हम लोगों को ये सब पता है और आने वाले समय में हम लोग इस पे काम करेंगे, लोग समीक्षा करेंगे। देखिए, हमने आपको पहले भी कहा कि ये कानून जो है वो अच्छा है, लेकिन ये लागू होना चाहिए जमीन पे, लागू नहीं हो रहा। कल अगर हमारी सरकार को लगेगा कि हम जमीन पे लागू नहीं कर पाते तो निश्चित तौर पर सोचेंगे, अगर हम में क्षमता होगा लागू कराने का तो निश्चित तौर पर ये लागू रहेगा। और हम लोग, क्योंकि हम मानते हैं कि शराबबंदी से लोगों में फायदा है, तो इस पे हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता को जागरूक करेंगे, इस पे कानून कड़ा बनाएंगे ताकि इस तरीके से ना हो। और इस पे सब चीज जो है जनता के बीच में जाएंगे। अच्छा, इससे क्या हो रहा है, इससे राज्य का, देश का, हमारा बुरा क्या हो रहा है, नुकसान क्या हो रहा है, ये सब चीज जनता के बीच में जाएंगे। और जनता जब ऐसी कुछ बात होगा
अगर इस पर समीक्षा करने की बात होगा तो जनता के बीच में जैसे सरकार बनाने के लिए हम लोग राय विचार लेने के लिए वोट लेने के लिए जाते हैं, उसी तरीके से जनता के बीच में जाएंगे और जनता निर्णय लेंगे कि ये, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है, इसके साथ लोग, कुछ लोग सहमत है, कुछ लोग असहमत है, तो हम अपना डिसीजन इस पे चाहेंगे कि हमारी सरकार का ना हो। हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता को सिखा के समझा के और उनसे निर्णय लेंगे, और जनता, मुझे लगता है कि अपने राज्य की जनता जो है वो सब लोग अच्छा निर्णय लेंगे और उससे राज्य आगे चलेगा। सबसे पहले तो आज मुंगेर जिला में जोन जिला मीटिंग के लिए हम लोग आए थे, जहाँ पे पार्टी के सक्रिय जो कार्यकर्ता है उनके साथ हम लोगों ने बैठक रखा है। पूरे बिहार में 6 जोन में हमने बिहार को बांटा है और सभी जोन में जाकर मजबूती से अपनी बात को रख रहे हैं। एक बड़ा सेना जो है, फौज, खास करके वीआईपी पार्टी से जुड़े हुए निषाद समाज के सभी उपजाति जो है, अपने बच्चे का भविष्य के लिए उन्होंने पार्टी बनाया और ये समय आ गया कि वो बच्चे का भविष्य को, जब सपने को साकार करने का, तो अभी पार्टी के पदाधिकारी मजबूती से काम करें और निश्चित तौर पे जो हम लोग आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा को लेकर गांव में उतर रहे हैं, तो पूरे बिहार प्रदेश में एक बदलाव की लहर है। सिर्फ जरूरी है कि कार्यकर्ता जो है ईमानदारी से काम करे, पार्टी के नेता ईमानदारी से काम करे। बिहार में जनता ने मन बना लिया है कि पिछले 20 सालों में नीतीश जी के नेतृत्व में जो भी बिहार को जहां तक आना था वो आए हैं, और वो आप देखते होंगे अच्छा बुरा दोनों चीज का हमारे बिहार के जनता ने मन बना लिया है। नीतीश कुमार जी निश्चित तौर पे 2005 से लेकर 12 तक अच्छे काम किए हैं, हम भी ये बात को मानते हैं। 12 के बाद 13 से मोदी जी से लड़ने लगे और 13 से आज तक वो लड़ाई लड़ रहे हैं मोदी जी से, और पिछले 2 साल से उनकी तबीयत भी अस्वस्थ है। और अभी बिहार में जो है जनता का सरकार नहीं है, यहाँ ब्यूरोक्रेट जो है वो सरकार को चला रहे हैं। आप देखते होंगे कि कोई भी ब्लॉक में हो, कहीं प्रखंड में हो, जिला में हो, कोई भी काम बगैर पैसा का काम नहीं होता है। पहले तो एक छोटा सा छोटा काम के लिए 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना उसको पहले धक्का खिलाते हैं। आज नहीं कल आना, कल नहीं परसों आना, आज नहीं होगा कल ये पेपर लेकर आओ, वो पेपर लेकर आओ, यानी कि 1-2 महीना पहले उनको परेशान करते हैं। जब वो परेशान हो जाते हैं तो अंत में वही किसी को बोलते भाई कुछ ले लो और फिर हमारा काम कर दो। जब वो पीड़ित परिवार जो है अपना जब मुंह खोलते हैं, तब सीओ साहब या दूसरे बीडीओ साहब, एसडीओ साहब, जो भी लेवल के पदाधिकारी है, उनको बोलते जाओ उनसे बात कर लो। और फिर जब वहां जाते हैं तो पैसे की बात होता है। अब बगैर पैसा दिए बिहार में कोई भी काम नहीं हो रहा, तो भ्रष्टाचार तो बढ़ ही रहा है, साथ में उसका 2 महीना 3 महीना परेशान करने के बाद उनका काम हो रहा है। तो और आप देखिएगा भारत के संविधान में है कि अगर मुख्यमंत्री बनना है तो सबसे पहले 25 साल का उम्र होना चाहिए, आप उस राज्य का वोटर होना चाहिए, और तीसरा आप मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। तो आप लोग खुद अंदाज कीजिए, आपके माध्यम से हमारे बिहार की जनता भी सोचे देखे कि भाई क्या नीतीश जी पहले जैसे राज्य को चला रहे थे, क्या आज वो उस स्थिति में है? क्या आज उस स्थिति में जो पहले पार्लियामेंट में नीतीश जी का भाषण सुनते थे, क्या वैसा भाषण आज दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। और ये नीतीश जी जिस मुकाम पे पहुंचे उस मुकाम पे कल हो सकता हम भी पहुंचेंगे। हर एक इंसान इस धरती पर आएंगे और एक न एक दिन उनको जाना है, और तबीयत जो है जब अच्छे होंगे, जवान होंगे, निश्चित तौर पे तबीयत स्वस्थ होंगे। और जैसे जैसे आप उम्र के पड़ाव पे आगे बढ़ेंगे तो वो आपका तबीयत और स्वस्थ होगा। तो चाहे वो मुकेश सहनी हो या रतन टाटा अंबानी हो, बड़े से बड़े आदमी हो या गरीब से गरीब लोग हो, उनका तबीयत बिगड़ना है। तो बिहार में मन बना लिया, अगली पीढ़ी को राजनीति करना है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का विचारधारा को लेकर हम लोग निकले हैं, और निश्चित तौर पे हम लोग गरीब, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों के लिए हम लोग लड़ाई लड़ने वाले लोग। तो जैसा कि आपने सुना है, शराबबंदी पर यह पहली बार नहीं है जब उनके सवाल उठ रहा है। आज मुकेश सहनी सवाल उठा रहे हैं, चूंकि विपक्ष में है इसलिए, लेकिन सत्ता पक्ष के भी कई नेता इस शराबबंदी कानून पर सवाल उठा चुके हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को ले लीजिए। कई दफे जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के साथ रहते हुए भी और नीतीश कुमार से अलग जाने के बाद भी शराबबंदी कानून के बारे में बात की और शराबबंदी कानून में संशोधन करने की वकालत की है। और उन्होंने तो कई दफे ये भी कह दिया है कि गरीबों को टारगेट किया जाता है। हाईकोर्ट ने भी शराबबंदी कानून पर तल्ख टिप्पणी की है कई दफे, और बिहार पुलिस को निशाने पर लिया है। लेकिन अब मुकेश सहनी का यह बयान जो है बड़ा है, क्योंकि उन्होंने सीधा हमला किया है, अधिकारियों को निशाने पर लिया है, नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है। नीतीश कुमार के बारे में तो ये तक कहते नजर आ रहे थे कि देखिए उम्र हो गई है और अब बागडोर जो है सत्ता की वो दूसरी पीढ़ी के हाथों में जानी चाहिए। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।